हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचों को हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 मल्टीप्लाई है कॉस 30 का वैल्यू फिर से √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 एंड कॉस 60 का वैल्यू फिर से 1/2। √3 इंटू √3 हो गया 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लीजिए 4 हो जाएगा 3 + 1, ये हो गया 4/4। 1 आपका हो गया आंसर। समझ गए? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड है आपका 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। सिंपली वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, tan थीटा का जब स्क्वायर होता है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा का स्क्वायर है तो इसको हम लोग tan² थीटा लिखेंगे। अगर sin थीटा का स्क्वायर है तो उसको हम लोग लिखेंगे sin² थीटा। ठीक है, तो यहाँ tan² 45 है, इसका मतलब क्या हो गया? चलिए आप लोग के लिए एक स्टेप लिख देते हैं, अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब हुआ tan 45 डिग्री का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया cos 30 डिग्री का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया sin 60 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा 2 इंटू tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू कितना, तो √3/2 का स्क्वायर। 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस फिर से 3/4। अब देखिए यहाँ पे 3/4 प्लस में और 3/4 माइनस में, सेम चीज़ प्लस और माइनस में है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आ गया मेरा 2। जैसे आप करते हैं ना 5 - 5, 5 है उसमें से 5 माइनस कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, शून्य बच गया 0। या फिर इसको हम सिंपली क्या करते हैं, 5 प्लस में इधर है 5 माइनस में, दोनों क्रॉस कर दिए कैंसिल कर दिए 0 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए इसको सोल्व करते हैं। वैल्यू पुट करना है, cos 45 का वैल्यू कितना 1/√2, sec 30 का वैल्यू कितना, तो cos 30 कितना होता है, तो cos 30 = होता है √3/2, तो cos का उल्टा sec, तो sec 30 हो गया कितना 2/√3। cosec 30 तो sin 30 कितना हो जाता है 1/2 और sin का उल्टा cosec, तो cosec 30 2 हो जाएगा यहाँ पर 2। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो गया 1/√2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप इसको 2/1 लिख सकते हैं। तो √3 और 1 का एलसीएम √3, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 2 + 2 √3 हो जाएगा। अब अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत है तो उनके लिए हम थोड़ा सा कुछ बता रहे हैं, और आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा सा कुछ आगे करके आप वीडियो देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं, आगे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे आया। ठीक है ना, और √3 एलसीएम क्यों आया, हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हम सिंपल सा एलसीएम लेते हैं, जैसे 2/3 ले लिए प्लस 5/7 ले लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको आता होगा एलसीएम कैसे निकलता है। तो जब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग रहता है तो एलसीएम जब निकालते हैं तो सिंपली वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 3 × 7। इसको हम लोग 3 × 7 पैरेलल में हम लोग इसको भी लेके चलेंगे। यहाँ पे इसको अलग हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इसको हम सिंपली लिख दिए √3 × 1। जैसे यहाँ पे लिखे थे 3 × 7, यहाँ पे लिख दिया √3 × 1। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जैसे 3 × 7 आया तो डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 3 × 7 आ गया आपका एलसीएम। अब डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कर दिए, कितना बच गया 7। अब जो बचा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर से, तो 7 × 2 14, ठीक है, प्लस फिर से यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो जो डिनोमिनेटर है आपका, डिनोमिनेटर कितना है 3 × सॉरी एलसीएम कितना है 3 × 7, और उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आ गया 3, और ऊपर में कितना आपका 5, तो 3 × 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 15। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी इसमें क्या है आपका एलसीएम √3 × 1, आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए √3 से, कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब 1 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर से, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 1 × 2 2, प्लस फिर से एलसीएम कितना है √3 × 1, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर कितना है 1, 1 से डिवाइड कीजिएगा आपका बच जाएगा √3, और ऊपर में आपका न्यूमरेटर कितना है 2, मल्टीप्लाई कीजिएगा 2√3। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखिए अब ये 1/√2 है, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये है डिवाइड के फॉर्म में, है ना। इसको आपको समझने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड, और इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2√3/√3, इतना डिवाइडेड बाय इतना, क्लियर है। अब हो गया 1/√2। अब डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, √3/2 + 2√3, ठीक है, ये हो गया 1/√2 × √3/, आप 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 + √3, ठीक है। अब ये तो मल्टीप्लाई में है दोनों, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × √3 √3, √2 × 2 कितना हो गया 2√2, इंटू इसको हम लिख सकते हैं √3 + 1 या 1 + √3, ठीक है। इसको आप लोग इतना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक से इसका आंसर मिलाइएगा तो वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, वो हम बताते हैं कैसे आएगा। देखिए जनरली कभी भी आप क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, तो अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में आता है तो हम लोग उसको हटाते हैं ताकि डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट से फ्री हो जाए। जैसे अगर हम मान लें 2/√3 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है √3, ये स्क्वायर रूट में है 3, तब इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, √3 हटेगा कब स्क्वायर रूट से, जब फिर से √3 से मल्टीप्लाई होगा तब ये हट के 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब नीचे √3 से मल्टीप्लाई किए तो आपको ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, ये फिर से जब इसको सॉल्व करें तो इतना ही आ जाए 2/√3, ठीक है। अब देखिए इसको काटना नहीं है, ऐसे हम काट नहीं रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें ये नीचे से इसको हटाना है रूट से, ठीक है। तो अब सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 2 × √3 एंड √3 × √3 3। तो देखिए तो आप 2/√3 को लिख सकते हैं 2√3/3, दोनों एक ही चीज़ है ना। अब आप देखिएगा तो यहाँ से डिनोमिनेटर से रूट हट गया है, समझ गए। इसको जब आप काटिएगा तो फिर से उतना ही आ जाएगा, आप काट लीजिए √3 को आप तोड़िएगा √3 × √3 में, कट गया, फिर से आ गया ना उतना, क्योंकि इसी को हम लोग इतना बनाए थे, तो समझ गए। तो अब देखिए हम लोग इसको वही करेंगे। और एक चीज़ और थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये तो सिंपली था रेशनलाइज का रूल। सेकंड चीज़ क्या था रेशनलाइज में, कि जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है 5/√2 + 1, यहाँ भी डिनोमिनेटर रूट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पूरे डिनोमिनेटर को हटाने के लिए, रूट से फ्री करने के लिए, अगर प्लस या माइनस में जो भी रहता है हम लोग उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जैसे √2 + 1 है तो हम लोग √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × √2 - 1, और ये कितना √2 + 1 × √2 - 1, ये कितना हो जाएगा 5√2
इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इससे करेंगे, -5 बाई, अब ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह कितना हो गया, √2 -1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 -1, 5√2 -5 बाई 1 मतलब 5√2 -5। तो समझ गए कैसे रेशनलाइज करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा कि ये रूट में है, ये पार्ट रूट में है ना, इसमें सिर्फ √3 ही रूट में है, लेकिन है तो दोनों एक साथ। तो हमको इन दोनों को हटाना है, रूट से फ्री करना है, क्योंकि आप अगर आंसर की बात करें, एनसीईआरटी की आंसर जो दिया है वो आपका आंसर दिया है 3√2 माइनस √6/8। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही कि ये रूट से फ्री है ना। तो हमको इसको रूट से फ्री करना है, कर दिए तो आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, 2√2 इंटू √3 प्लस 1। अब रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो जितना रूट में है उतना ही रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो देखिए तो ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, नीचे से रूट हट गया, ये वाला √2 हट गया ना, ये हट गया रूट। अब बचाइए, तो इसको भी हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। समझ गए। अब बस इसको सोल्व कर देना है, सोल्व करिए। तो √3 इंटू √2 कितना, √6 इंटू √3 माइनस 1। अब देखिए √2 इंटू √2 कितना, 2, तो 2 इंटू 2 लिख देते हैं। ये हो गया √3 प्लस 1 इंटू इधर का √3 माइनस 1। थोड़ा स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो √6 इंटू √3 कितना, √18 माइनस √6 इंटू 1 √6 बाई, ये हो गया 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप √18 को तोड़िए, जब फैक्टराइज कीजिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3√2। आई होप आप लोग इसको, चलिए आपको लिख ही देते हैं, जब इतना कर दिए तो थोड़ा सा और, ये हो गया √3 का स्क्वायर इंटू 2, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर है, 3 बाहर हो जाएगा, ये √2। समझ गए। ये √18 का आया 3√2 माइनस √6 बाई 4 इंटू, अब √3 का स्क्वायर कितना, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 3√2 माइनस √6 बाई 4 इंटू 2 इक्वल टू 3√2 माइनस √6 बाई 8। आंसर देखिए तो इतना है ना। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार हम इसको दिखा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व किए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं 4 पर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2 प्लस tan 45 का 1, कॉसेक 60, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन 60 कितना, √3/2, तो कॉसेक 60 कितना, 2/√3। सेक 30, तो सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस 30 आपको पता होना चाहिए कितना, √3/2, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा, सेक 30 तो 2/√3। कॉस 60 कितना, 1/2 प्लस कॉट 45 कितना, 1। अब बस इसको सोल्व कर दीजिए। तो इसको बाई 1 आप लिख सकते हैं,
एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 2, 1 और √3 का एलसीएम सब डिफरेंट है तो आपको अभी बताए थे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√3 हो गया। यहाँ चलिए थोड़ा सा डिटेल में ही बता देते हैं। अब डिनोमिनेटर है यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे 2√3, डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है, 2 से डिवाइड करिए, कितना आ गया √3। अब √3 को मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर से 1 से, तो √3 प्लस फिर से 2√3 हो गया एलसीएम। डिनोमिनेटर कितना है यहाँ 1, तो 1 से डिवाइड करिए 2√3 ही आ जाएगा। अब इसको फिर से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर से, इतना माइनस एलसीएम कितना 2√3। यहाँ पे अब कितना है डिनोमिनेटर में √3 से √3 कट गया, कितना बच गया 2, और 2 को ऊपर ये वाला न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। तो इसको आप लोग समझ गए कैसे लिखे हैं। अब नीचे आइए, इसमें अब देखिए एलसीएम लीजिए, तीनों डिफरेंट है ना, तो इसका भी हो जाएगा एलसीएम 2√3। अब फिर से उसी तरह से कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बच गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4/4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखिए एक √3 है, उसमें ऐड कर रहे हैं 2 और √3, तो कितना हो गया 3√3 माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए नीचे में 4 प्लस एक √3 है, ऐड कर रहे हैं 2 और √3, तो कितना हो जाएगा 3√3। तो ये कितना हो गया आपका 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। ये आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक में देखिएगा तो इतना आंसर नहीं होगा, क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वहाँ देखिएगा कि डिनोमिनेटर में रूट में आंसर नहीं है। आपको इसका आंसर लिखा होगा 43 माइनस 24√3/11। यहाँ पे देखिए 11 रूट से फ्री है, तो सेम चीज़ जो अभी किए थे वही करना है, आपको इसको रेशनलाइज कर देना है। आप जनरली रेशनलाइज कर ही दीजिएगा, क्योंकि आपको आंसर उसी तरह से मिलेगा। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ प्लस में है, तो रेशनलाइज करते समय क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, साइन चेंज और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसीलिए साइन चेंज करते हैं कि आपको ये फॉर्म में आ जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब स्क्वायर आया तो जाहिर सी बात है आपका रूट रहेगा, हट ही जाएगा। जैसे √5 का स्क्वायर कितना 5 रूट से हट गया, समझ रहे हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए, तो थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। माइनस कॉमन कर लिए तो ये हो गया 4, माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ से 4 बचा, और इस प्लस में से यहाँ प्लस है, आगे माइनस निकालें तो माइनस बचा 3√3, और यहाँ पे 4 माइनस 3√3 है, ठीक है। तो माइनस, अब देखिए यहाँ पर अब जब कीजिएगा तो ये और ये सेम चीज़ है ना। 4 माइनस 3√3 एंड 4 माइनस 3√3, मतलब एक ही चीज़ दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं बाय, अब ये हो जाएगा 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर निकालिए, ऐसे 27 आएगा। 3 का स्क्वायर हो गया इंटू √3 का स्क्वायर, इसको अलग अलग कर दिए, 9 इंटू 3 27, ठीक है। तो ये हो गया आपका 27। अब माइनस कॉमन है, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो a माइनस बी आपको पता है क्या होता है होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई, ये हो जाएगा आपका -11, 27 में से 16 माइनस कीजिए 11, और कम में से ज़्यादा माइनस हो रहा है तो माइनस होगा, ये माइनस कट गया, इसको सोल्व करिए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा 27 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24√3 बाई 11। अब 27 और 16 इस बार माइनस हुआ था, इस बार प्लस कर देना है ऊपर में, 43
-24√3/11। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, है ना, 43 - 24√3/11। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 बाय sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपको हालांकि आइडेंटिटी में पढ़ना है। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा डायरेक्ट, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे हम आपको वैल्यू पुट करके दिखाते हैं कि 1 होगा। चलिए देख लेते हैं क्यों। क्योंकि आइडेंटिटी में आपको एक फार्मूला पढ़ना है, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। थीटा कहने का मतलब यहाँ जो एंगल है और यहाँ जो एंगल है सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 30 यहाँ 30 तो 1, यहाँ 60 यहाँ 60 तो 1, 45 45 तो 1। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि वो किसी भी वैल्यू के लिए फिट बैठता है, उसका वैल्यू हमेशा उतना ही आएगा उस फार्मूला के अकॉर्डिंग जितना है। जैसे 1 है इसका तो 1 ही आएगा। आगे हम आपको आइडेंटिटी में बताएंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा 5 cos 60 का वैल्यू तो 1/2 स्क्वायर + 4 sec 30 तो cos 30 कितना होता है √3/2 तो sec 30 2/√3। cos का उल्टा सेक होता है ना, tan 45 1 sin 30 1/2 cos 30 कितना √3/2। अभी देखिए यहाँ बताएं का स्क्वायर। अच्छा ये चीज़ आपको बताया कि 1 होता है। देखिएगा अभी हम सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है ना, ये पूरा का वैल्यू। चलिए सोल्व करते हैं। 5 × ये 1/4 हो गया + 4 × 4/3 - 1 ये 1/4 + 3/4। ठीक है, ये हो गया 5/4 + 16/3 - 1 बाय यहाँ 4 एलसीएम ले लीजिए इन दोनों में, ये हो जाएगा 1 + 3। अब ऊपर में इसको हम बाई 1 लिख सकते हैं, आप एलसीएम ले लीजिए तो 4 × 3 12 हो गया। ये हो जाएगा 15 + 64 - 12 बाई ये 4/4 हो गया। ये तो कट गया ना, कितना आ गया 64 + 15 79 - 12/12 माइनस कर दीजिए 767/12। ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद है आप लोग इसको जितना भी इस वीडियो में हम बताए हैं आप उसको पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।